सोशल मीडिया और टीवी पर इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में है। वो नाम है प्यार की सीमा को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सीमा से भारत की सीमा में घुस आई सीमा हैदर का, जो कि नोएडा में अच्छे से रह रही है सचिन के साथ में। लेकिन शक के दायरे में सीमा इसलिए आ जाती है क्योंकि जिस प्रकार से सीमा अपने बयानों में कहती आई है कि जहां पर वो रहती थी, यानी कि पाकिस्तान में जहां सीमा रहती थी उस इलाके में लड़कियों को बहुत ही पाबंदी में रखा जाता है। लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस को ज्यादा या फोटोज को ज्यादा वायरल नहीं कर सकती थी। यहां तक कि सीमा ने यह भी कहा कि वो अपने ज्यादातर पोस्ट को, रील्स को, फोटोज को प्राइवेट ही रखती थी, जिसको ज्यादातर सीमा देखती थी और सचिन देखा करता था। लेकिन जब सीमा इस प्रकार की बातें करती है और दूसरी ओर सीमा के कारनामे कि उसको पाकिस्तान से भारत में आने के लिए वीजा पासपोर्ट नहीं बन पाया, तो उसने पाकिस्तान से दुबई चली गई और दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत। ये काम कोई एक साधारण इंसान के लिए इतना मामूली नहीं है। वो भी जब सीमा हैदर इस प्रकार की बात करे कि वो एक पिछड़ी हुई लड़की है, पिछले हुए समाज से आती है और उसकी स्कूली शिक्षा भी स्कूल में नहीं हुई क्योंकि उसके यहाँ स्कूल में नहीं भेजते थे, घर में ही आकर पढ़ाया गया, 5वीं तक उसने पढ़ा है। और वो इस प्रकार से पूरी दुनिया घूम करके कहां कहां से फेरे मार करके भारत में दाखिल हो जाती है। दूसरा यह कि सीमा ने अपने बयानों में यह बताया कि उसका भाई खुद पाकिस्तान की आर्मी में है। तो एक शक लोगों में इससे भी उत्पन्न हो जाता है कि क्या सीमा के भाई ने किसी खास मकसद के लिए, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ने सीमा को किसी खास मकसद के लिए बॉर्डर पार कराया और एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में भेज दिया। तीसरा यह कि सीमा के पास कई सारे पासपोर्ट मिले हैं। ये साबित करता है कि सीमा जिस प्रकार के बयान कह रही है कि वो बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत सीधी है, ना पढ़ी लिखी है, तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि क्या इतना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति जो सोशल मीडिया में भी अपने पोस्ट को, रील्स को वायरल नहीं कर सकता, जिसने बाहर की दुनिया देखी ही ना हो, जो स्कूल गया ही ना हो और केवल शिक्षा भी 5 तक हुई हो, वो लड़की एक बंद समाज से आकर के पूरी दुनिया में खुला घूमे, इस प्रकार से विचरण करे और कहां कहां से घूम करके भारत में दाखिल हो जाए। तीसरा यह कि सीमा के पास जो मोबाइल फोन्स मिले हैं वो करीब 5 उसके पास से फोन बरामद हुए हैं। अब जब इतना प्रश्न उठ ही रहा है तो लोगों के मन में एक शक ये भी उठ रहा है कि जब इतने पिछड़े समाज की लड़की निकल करके चलिए प्यार में ही भारत आ रही है, तो उसके पास 5 फोन क्या कर रहे हैं, 5 फोन कहां से आए और किस मकसद के लिए वो 5 फोनों का यूज करती थी, जबकि आम आदमी के लिए एक फोन, ज्यादा से ज्यादा 2 फोन काफी होते हैं। जिस फोन से सीमा सचिन के साथ बात करती थी वो फोन फूटा हुआ है। ये फोन सीमा ने खुद मीडिया के सामने पेश किया है। अब आगे बात यह आती है कि सीमा हैदर जिस प्रकार से अपने बयानों में इंग्लिश के वर्ड्स का यूज कर रही है, इंग्लिश बोल रही है, फर्राटेदार इंग्लिश कह सकते हैं, उतना आजकल का पढ़ा लिखा युवा भी नहीं बोल पा रहा है। सीमा एक प्रकार से इंग्लिश के वर्ड्स को अच्छी तरह से बोल पा रही है, अच्छी तरह से उसका सही जगह पर यूज कर पा रही है और वो कह रही है कि उसने 5वीं तक ही पढ़ा है, वो भी उसकी शिक्षा आधुनिक तौर पर ज्यादा नहीं हुई है, यानी कि जिस प्रकार से आधुनिक इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में होती है उस प्रकार से नहीं हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यह है कि घर में ही आकर किसी काजी या मौलाना ने उसकी शिक्षा 5वीं तक कराई है। तो इस पर एक पिछड़े समाज की लड़की इस प्रकार से बातें करे, इस प्रकार से समझदारी की और मीडिया के सामने इस प्रकार से बात करे बेझिझक होकर, यह कहीं ना कहीं उसको शक के दायरे में लाता है। बहरहाल सीमा अभी मीडिया और जांच के दायरे में है, उस पर जांच चल रही है, पूरी रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच सीमा का एक प्रेमी, जो कि सचिन से पहले उसका प्रेमी रहा, वो भी यहां पर मैदान में आ चुका है। सीमा के उस प्रेमी ने कहा कि सीमा पहले पबजी से ही उसके साथ जुड़ी और वो उसके साथ भी अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहती थी।
उसका ये प्रेमी यानी कि सीमा का ये प्रेमी पाकिस्तान से है। अब हो सकता है कि पाकिस्तान वालों ने किसी साजिश के तहत सीमा के खिलाफ इसको मोहरा बनाकर उतारा हो और इस प्रकार के बयान के लिए कहा हो। ये जांच का विषय है।